आपने अगर बैचलर 65% या उसके इक्विवेलेंट सीजीपीए के साथ क्लियर किया हुआ है और आप मास्टर्स करना चाहते हैं किसी भी कंट्री का जिसके अंदर फुली फंडेड हो, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। दोस्तों, मेरा नाम जमील अहमद है। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है क्वीन एलिजाबेथ स्कॉलरशिप 2024-2025। क्वींस एलिजाबेथ स्कॉलरशिप आप किसी भी एशिया, अफ्रीका, किसी भी कॉमनवेल्थ कंट्री के अंदर मौजूद हैं, या आप वहां के रिफ्यूजीज हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं, या आपके पास सिटीजनशिप है कॉमनवेल्थ कंट्री से, तो आप दुनिया के 8 ममालिक के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, वो कौन से कंट्रीज हैं, और उन कंट्रीज के अंदर, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो आप लोगों को मैं लैपटॉप पे दिखाऊंगा। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज और कौन कौन से कंट्रीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका बैचलर में 65% हो या उसके इक्विवेलेंट सीजीपीए हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर किया हुआ है, सिर्फ वो लोग अप्लाई करेंगे। जिनको बैचलर करना है या पीएचडी करना है तो ये उनके लिए नहीं है, तो आप वीडियो को यहां पे स्किप कर सकते हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? आपका पूरा जो है कोर्स वो फुली फंडेड होगा, आपको रिटर्न टिकट दिया जाएगा, आपका जो मंथली अलाउंस होगा वो स्कॉलरशिप की तरफ से होगा। जैसे आप अराइवल होते हैं, वहां पे पहुंचते हैं, आपको कुछ फंड और स्टाइपेंड अलग से दिए जाएंगे। अगर आपका रिसर्च में कोई खर्चा आता है तो आपका वो अलग से फंड दिया जाएगा। अकोमोडेशन से लेके एक एक खर्चा आपका इस स्कॉलरशिप के थ्रू फंड किया जाएगा। तो ये बहुत सारी बेनिफिट्स हैं जिनको आप ले सकते हैं इस स्कॉलरशिप के थ्रू। अच्छा, उसके बाद कौन कौन से कंट्रीज हैं? वो कंट्रीज हैं जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज है मोस्टली। ये स्कॉलरशिप साल में 2 बार आता है। इसकी डेडलाइन 1 जनवरी में एंड होता है, 1 मई में। मई 2024 इसकी लास्ट डेडलाइन है। इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाए, इसका स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन कौन से कंट्रीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज और सब्जेक्ट्स हैं, डेस्कटॉप पे आप लोगों को ले चलता हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोस और भी बनाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों ने गूगल पे आके सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ कॉमन स्कॉलरशिप लिखना है। उसके बाद इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके पास वेबसाइट आ जाएगा क्वीन एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। इसको क्लिक करें। ये वेबसाइट है। इसके अंदर हमें डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप की डिटेल मिलेंगे, आप वो पढ़ सकते हैं। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी डिग्रीज हैं, कौन कौन से जो है कंट्रीज़ के अंदर ये स्कॉलरशिप मौजूद है, तो इसके डिटेल्स आप पढ़ेंगे। फुली फंडेड है, लिविंग अलाउंस आपको दिए जाएंगे, रिटर्न इकोनॉमी टिकट आपको दिया जाएगा, अराइवल अलाउंस आपको मिलेगा, रिसर्च सपोर्ट ग्रांट मिलेगा आपको। हर एक चीज़ जो है इसमें फंडेड है। और इसके अलावा आप नीचे आएंगे, ये वो कंट्रीज हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजी कंट्री है, इसके अंदर ये यूनिवर्सिटी का नाम है और ये फील्ड है। इस कंट्री के अंदर इस यूनिवर्सिटी में इस फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट, हर चीज़ दिया हुआ है। फिर आप नीचे आएंगे, ये सारे कंट्रीज़ हैं। साउथ अफ्रीका है, इसके अंदर ये कुछ बेहतर कंट्री है अप्लाई करने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ वेंदा है, श्रीलंका है। ये वो कंट्री हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर है और इसके अंदर और भी सारी चीज़ें हैं, आप इसके डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंट्री के अंदर किसी भी फील्ड में जाके अप्लाई करना है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊंगा साउथ अफ्रीका की किसी एक यूनिवर्सिटी का। तो इसके लिए मैं अप्लाई करूँगा एनर्जी सेक्टर में। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम है और ये फील्ड वाले जो है इस यूनिवर्सिटी के इस कंट्री के अंदर अप्लाई कर। आपका फील्ड जिस यूनिवर्सिटी में है और जिस कंट्री के अंदर है, आप सिर्फ उसी में अप्लाई करें। अगर आपका किसी 2 कंट्री के 2 यूनिवर्सिटीज़ में है तो आप 2-3 जगहों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, मैक्सिमम जितना आप अप्लाई करें। अप्लाई फॉर QECS, ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। अगर है तो आप पुट करके लॉगिन करेंगे, अगर नहीं है तो आप अकाउंट नहीं है तो यहाँ से गेट स्टार्टेड पे जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास ईमेल आएगा। ईमेल में आपको यूज़र नेम दिया होगा और आपको
पासवर्ड जनरेट करना होगा। पासवर्ड जनरेट के बाद आपने यूज़र नेम लिख के पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये सारी चीज़ें आएंगी, आपका एप्लीकेशन आ गया। ये 10 फॉर्म का एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन डेडलाइन, एप्लीकेशन की सारी एक एक चीज़ मौजूद है। सेव ड्रॉप कर सकते हैं। लास्ट डेडलाइन जो है वो 24 मई है। और एप्लीकेशन गाइडलाइन में जाएं, आपका कोई क्वेश्चन है इसमें जाके आप देख सकते हैं। कंट्री कौन कौन से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 56 कंट्रीज जो हैं कॉमनवेल्थ में आ जाते हैं। और जो अप्लाई कर सकते हैं एशिया के अंदर, ये हमारे कंट्रीज आ गए, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान सब मौजूद हैं जो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो एलिजिबल कंट्रीज में हम मौजूद हैं, इंडिया पाकिस्तान वाले कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो एप्लीकेशन है, ये जो फॉर्म है, मैंने जैसे कहा था कि ये सिर्फ मास्टर्स वालों के लिए, बैचलर या पीएचडी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, सबसे पहले आएंगे नेशनलिटी पे। इसमें पूछ रहे कि क्या आप किसी भी कॉमनवेल्थ कंट्री में एज ए रिफ्यूजी हैं या आप किसी भी कॉमनवेल्थ कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको यस को क्लिक करना है। अगर आप नो को क्लिक करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। विच कंट्री डू यू हैव सिटीजनशिप, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे हम पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान क्लिक करेंगे। सारे कंट्रीज इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। ड्यूअल नेशनलिटी आपके पास है तो आपने नो करना है। अगर है ड्यूअल नेशनलिटी आपको यहाँ मेंशन करना है। ड्यूअल नेशनलिटी में भी अगर आपने यस क्लिक किया और किसी ऐसे कंट्री का नेशनलिटी आपके पास है जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में नहीं आता, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास क्या अंडर ग्रेजुएट डिग्री है 2:1 में, तो आप यस क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आप कौन से कंट्री के अंदर या कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम साउथ अफ्रीका के लिए कह रहे थे, अप्लाई करेंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ पैसिफिक, ये हम क्लिक करेंगे। आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। थर्ड पे आएंगे आपके पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है या नेशनल आईडी जिस भी कंट्री का आपका है। आपको याद रखना है +92 की जगह 0092 करना है, क्योंकि यहाँ पे इसने मिसाल दिया हुआ है, तो इस चीज़ का हमें केयरफुल रहना है। ईमेल आपका पहले से दिया हुआ है, ईमेल, लोकेशन, होम, वर्क जो भी आप वो लिखेंगे। एड्रेस आपको पूरा देना है। एड्रेस आपका क्या डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो यस करेंगे, तो आपसे यस करेंगे तो आपको परमानेंट एड्रेस फिर देना है। अगर नो करेंगे तो नहीं। जो भी आपके एनआईसी या पासपोर्ट में है आप वो करेंगे। नेक्स्ट पेज, ये एकेडमिक रिकॉर्ड है, स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करना है। आप लोगों ने कब से डिग्री 2 जनवरी 2017 में स्टार्ट हुआ, 7 अक्टूबर 2020 में ये डिग्री मैंने कंप्लीट किया। किस कंट्री से, पाकिस्तान। यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, कायदे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने जल्दी में फॉर्म फिल करने के लिए डमी फॉर्म है तो उसको जल्दी में शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग। डिग्री टाइप आपका क्या है, इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस, जो भी आप लिखेंगे। ग्रेड आपका क्या है, जीपीए आप 3.5 आउट ऑफ 4 लिखेंगे या परसेंटेज है, जैसे मेरा 71% आउट ऑफ 100 था तो ये। उसके बाद आप इसको भी फिल कर सकते हैं, हाई स्कूल का जो है आपका ओ लेवल या ए लेवल जो भी आप देख सकते हैं। मैट्रिक, ओ लेवल और ए लेवल, मैट्रिक या इंटरमीडिएट के आप रिजल्ट्स अपलोड करें, उससे नीचे नहीं करें। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट का और अंडर ग्रेजुएट के ट्रांसक्रिप्ट, ये आप पे आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने आना है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड में, जॉब कब से स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, ऑर्गेनाइजेशन नेम, जैसे मैंने गुलेमद एनर्जी पाकिस्तान के अंदर एज ए केमिस्ट जॉब किया, ये सारे मैंने लिखे। रोल आपका क्या था ये यहाँ पे आपने लिखना है। अगर आपने जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने ये फिल करना ज़रूरी नहीं है, मगर आपके पास अगर कोई छोटी से छोटा एक्सपीरियंस पे है तो आप वो फिल करें। अगर आपके पास कोई सी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है तो वो भी फिल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट पेज, कोर्स डिटेल में आपको आना है। कोर्स डिटेल आप यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपका कोर्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ, तो मेरा एनवायरमेंटल साइंस है तो मैंने उसको क्लिक किया। उसके बाद आपको आना है, क्या आपने कांटेक्ट किया है किसी स्टाफ से अपने कोर्स स्टडी के रिलेटेड, तो आपने यस करना है। और यस के बाद आपने डिटेल्स देने के किस तरह का आपका कांटेक्ट हुआ है, मैक्सिमम 1 वर्ड्स में आपने डिस्क्राइब कर, अगर नहीं किया तो नो करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, अपना स्टडी प्लान देना है, डेवलपमेंट इम्पैक्ट एंड पोस्ट स्टडी आउटरीच, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्रिएटिंग नेटवर्क,
इन सारे सवालात के जवाब देंगे। ये वो सेक्शन है जिसके बुनियाद पे आपकी सिलेक्शन हो सकती है और आपकी रिजेक्शन भी हो सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक एक सवाल को पढ़ के आपने जवाब देना है, कोशिश करना है रिलेवेंट जवाब देना है, कोई भी हाँ वहाँ की बात नहीं। और इन सवालात के जवाब प्लेन ऑफ स्टडी में आपसे जो सवाल कर रहा है आपने लिखना है। कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना बहुत लाजिम है इन सवालात के जवाब में। वो ये है कि आपने सिर्फ बातें नहीं करनी, आपकी जो रिसर्च है, आपका जो करियर प्लान है, आपका जो रिसर्च जो चूज कर रहे हो यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको मैच करना है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ और उसके अंदर आपने डेटा लिखना है। डेवलपमेंट इम्पैक्ट एंड पोस्ट स्टडी आउटरीच, इसके ऊपर 300 से 500 वर्ड्स हैं और ये सारे सवालात हैं, इनके बुनियाद पे आपने लिखना है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैक्सिमम 3 सेलेक्ट करना है। आपने कौन कौन से करना है, क्वालिटी एजुकेशन हो गया, जेंडर इक्वलिटी हो गया, क्लीन वाटर एंड। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है, आपने वो चीज़ें करनी हैं जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो और आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होने चाहिए। तो इन चीज़ों को हमने ज़्यादा से ज़्यादा देख के करना है। तो आप ये जो सिलेक्शन कोई भी 3 है ये अपने फील्ड रिलेट और अपने नेचर के हिसाब से करना है। उसके बाद आपने अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, तो आपने यहाँ पे 150 से 200 वर्ड्स लिखने हैं, उसको डिस्क्राइब करना है। याद रखना है कि कोई भी चीज़ आपके फील्ड आपके रिसर्च से रिलेट होना है, आपने कहीं इधर उधर की बात नहीं करनी। अगर आपका फील्ड वाटर रिसर्च रिलेटेड है तो आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखना जो कोई वॉलंटियर वर्क आपने किया हुआ हो। क्रिएटिंग नेटवर्क्स में आपने इन सवालात के जवाब देने, किस तरह से आपने नेटवर्क करेंगे, आपका एक्सपीरियंस, आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस आपने यहाँ लिखना है। आपने कैसे टीम बिल्ड किया है, आपने कोई यूनिवर्सिटी के टाइम पे कोई ऐसा काम किया हुआ है या आपने कोई वॉलंटियर काम किया हुआ है, तो यहाँ पे ये सेक्शन उसके लिए आप 200 से 400 वर्ड्स लिख के 7 कंटिन्यू करेंगे। मगर ये मैंने फिल नहीं किया तो आगे नहीं जा सकता। आगे आपके सिर्फ 4 सेक्शन है जो बहुत ही ईजी हैं। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके डिमांड की जाएंगे और कुछ आपके और क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये फॉर्म फिल होके आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको कुछ अरसे में रिजल्ट आएगा। याद रखना है कि ये फॉर्म साल में 2 बार आता है, एक आता है जनवरी में, एक आता है मई की, उसकी डेडलाइन होती है। तो साल में आप 2 बार इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको सबमिट करने के बाद आपको रिजल्ट आएगा। उम्मीद है इस चीज़ से आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।